हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हो तो आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे डिस्कशन किया था, जहां हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि व्हाट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पे भी डिस्कशन किया था। आज की हमारी क्लास पूरी तरीके से बेस्ड होगी ऑन टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो अगर आपकी कोई भी क्लास इसमें से मिस हुई है तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप ये क्लासेस ज़रूर कवर कर लेना। इसके अलावा हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज पे हर एक टॉपिक पे डिटेल डिस्कशन करके उसके भी एमसीक्यूज अपलोड किए हैं, और ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड चैप्टर्स हम अपलोड कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है हर एक उस एग्ज़ाम के लिए जो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड एग्ज़ाम है, चाहे सीए फाउंडेशन, सीडब्ल्यूए फाउंडेशन, जेएसओ, एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम, यूजीसी नेट, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो ये सारे चैप्टर्स और ये सारे एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हैं, क्योंकि इन एमसीक्यूज में से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अगर इनमें से कोई भी क्लास मिस हुई है या आपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की क्लास नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, हमने सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। एंड सेंट्रल टेंडेंसी के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है सो दैट आप उस प्लेलिस्ट पे जा करके सारी क्लासेस बैक टू बैक रन कर सको। इसी तरीके से हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे भी एक प्लेलिस्ट बना देंगे सो दैट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, साथ ही साथ जो भी एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, सब आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अब देखो, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पे। अगर हम लोग टाइप्स की बात करें तो बेसिकली जो हमने जर्नली देखा है वो होता है एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर्स, बट इनके पहले भी टाइप्स ऑफ मेजर्स के दो और पार्ट हैं। बेसिकली टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में दो चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है एल्जेब्रिक मेजर्स एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेजर्स। बेसिकली जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है वो है एल्जेब्रिक मेजर्स, क्योंकि न्यूमेरिकल भी उसी पे आते हैं, एमसीक्यूज भी उसी पे आते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट भी उसी का डिस्कस करते हैं। बट हमारे पास एक और मेथड है ग्राफिकल मेजर्स। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एल्जेब्रिक मेजर्स। एल्जेब्रिक मेजर्स का दो पार्ट होता है, पहला होता है एब्सोल्यूट मेजर्स और दूसरा होता है रिलेटिव मेजर्स। अब देखो, एब्सोल्यूट मेजर्स की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास जो भी वैल्यूज आती है वो यूनिट्स में आती है। लेट्स से हमारे पास जो सीरीज़ है वो है 1 2 3 4, ये केजीज में सीरीज़ दी है तो वैल्यू भी किस में आएगी, केजीज में। बट रिलेटिव मेजर्स में ऐसा नहीं होता। रिलेटिव मेजर्स में अगर मान लो कि हम इस सीरीज़ का जहाँ पे वैल्यूज़ केजीज में दी हैं उनका अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि रेशियोज में कन्वर्ट होते हैं। क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करें तो यहाँ 4 पॉइंट हमें पढ़ना है। फर्स्ट इज रेंज, देन क्वार्टाइल डेविएशन, देन स्टैंडर्ड डेविएशन, देन मीन डेविएशन। एंड अगर रिलेटिव मेजर्स की बात करेंगे तो इन्हीं चारों का जब हम कोएफिशिएंट कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मेजर्स। क्लियर? देखो, यहाँ हमने लिखा भी है कि एब्सोल्यूट मेजर्स में रेंज है फर्स्ट, सेकेंड है क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड वन इज मीन डेविएशन एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। बट अगर रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो रेंज का कोएफिशिएंट, देन क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट, देन मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट एंड लास्ट वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट। क्लियर? स्टैंडर्ड डेविएशन के कोएफिशिएंट को हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी कहते हैं। आप देखना, बहुत सारे एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे या बहुत सारे एमसीक्यूज हमारे एग्जाम में पूछते हैं जहां पूछता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो उसका क्या मतलब है? सीधे सीधे उसका मतलब है कि ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है। बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का ही अदर नेम है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। क्लियर? अब देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं कि रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन को हम मेथड्स ऑफ लिमिट्स भी बोलते हैं एंड मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को मेथड्स ऑफ मोमेंट्स भी बोलते हैं। इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं, इसीलिए पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ओवरऑल एल्जेब्रिक मेजर्स में दो पॉइंट थे। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर्स। क्लियर? नेक्स्ट, एल्जेब्रिक मेजर्स के बाद है ग्राफिकल मेजर्स, और ग्राफिकल मेजर्स में हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक ही मेथड है, लॉरेंस कर्व, जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब क्योंकि बेसिकली इसका प्रेजेंटेशन ग्राफ पे होता है इसलिए इसका कहीं पे भी कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे एंड इस पे हमारे पास कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। सिर्फ एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अगर ग्राफिकल मेजर्स की हेल्प से हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन निकालना तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ लॉरेंस कर्व। क्लियर? तो टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सिर्फ इतना सा ही पॉइंट था। यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं
कि सिंपली अगर हमसे टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन पूछे तो याद रखना दो मेथड है. फर्स्ट वन इज एल्जेब्रिक मेथड एंड सेकेंड वन इज ग्राफिकल मेथड. एल्जेब्रिक मेथड में फर्दर दो क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव मेजर्स. हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही दोनों टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. एब्सोल्यूट मेजर्स में आएगा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड रिलेटिव मेजर्स में इन्हीं के कोएफिशिएंट का कैलकुलेशन हम करते हैं जो बेसिकली एब्सोल्यूट मेजर्स होते हैं. क्लियर. फर्दर जो हमने अलग अलग नाम दिया है दैट इज रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन को हमने नाम दिया मेथड्स ऑफ लिमिट्स का. मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को नाम दिया मेथड्स ऑफ मोमेंट्स का. वो भी लर्न रखेंगे. एंड एक पॉइंट जो सबसे रेलेवेंट है यहाँ वो ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को ही कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी बोलते हैं. तो होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को समझ आया होगा. यहाँ देखो हमने डिफरेंशिएट किया है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव के बीच में. हमने जैसा कि ऊपर बताया था कि एब्सोल्यूट मेजर्स हमेशा सेम यूनिट्स में होता है. सेम यूनिट्स मतलब जैसे इफ इन केस मान लो जो मेरे पास डेटा दिया है वो दिया है 1, 2, 3, 4 और ये सब केजीज में दिया है. तो जब हम रेंज कैलकुलेट करेंगे या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे या मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे या क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यूज भी हमेशा किस में आएगी? केजीज में. दैट इज सेम यूनिट्स में. बट अगर रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो देखो डेटा तो अभी भी वही है 1, 2, 3, 4 केजीज. बट रिलेटिव मेजर्स में हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं और कोएफिशिएंट हमेशा परसेंटेज में या पॉइंट में आता है ना कि यूनिट में. तो यहाँ पे मेंशन है दे आर एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट्स in which original data is presented like kgs, rupees, centimeters. But relative measures की बात करें तो they are not expressed in units but it is a pure number and are obtained as ratios or percentage of average. Clear? अब with the help of absolute measures हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते. कैसे कंपेयर करोगे? Let's say हमारे पास एक सीरीज का रेंज आया 40 kg और दूसरी सीरीज का रेंज आया 50 kg. तो इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते. बट अगर मेरे पास पहली सीरीज का कोएफिशिएंट ऑफ रेंज आया है 40% और दूसरे कोएफिशिएंट आया है 50%, तो नो डाउट हम परसेंट को कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि आउट ऑफ 100 है, ये भी आउट ऑफ 100 है. बट इसको आप कैसे कंपेयर करोगे? आप क्योंकि यहाँ पे तो क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज दिए हैं. हमें क्या पता कि 40 kg जो रेंज आया है वहाँ टोटल वैल्यूज कितनी दी थी एंड जहाँ जिस सीरीज से 50 kg आया है वहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यूज कितनी दी थी. बट अगर हम डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दे तो नो डाउट सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाती है? 100 में. इसीलिए यहाँ बताया गया है कि विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स These measures cannot be used to compare the variations between two series. अगर दो सीरीज की वेरिएशन को दैट इज डेविएशन को दैट इज डिफरेंस को अगर हमें कंपेयर करना है तो हम एब्सोल्यूट मेजर यूज़ नहीं करते बल्कि रिलेटिव मेजर यूज़ करते हैं. These measures are used only for the purpose of comparison between two or more series. लास्ट वन इज दीज मेजर्स आर इजी टू कॉम्प्यूट एंड कॉम्प्रीहेंड. क्योंकि जब आपके पास वैल्यू परसेंटेज में ना हो, पॉइंट में ना हो, तो आप बहुत ही ईजिली कंपेयर कर सकते हो लाइक 20 - 10. बट अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो हमेशा वैल्यू किस में आती है? पॉइंट में आती है, परसेंटेज में आती है. तो वहाँ कंपैरेटिवली एब्सोल्यूट मेजर के इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है ना. इफ़ इन केस मान लो हमारे पास वैल्यू है 20 - 10 डिवाइडेड बाई 20 + 10. तो अब क्या है कि ये वैल्यू 10 डिवाइडेड बाई 30. तो अब हमें क्या करना होगा? कैलकुलेटर की हेल्प लेनी होगी तभी ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर पाएंगे. क्लियर? तो ये तीन बेसिक डिफरेंस है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव में कि ये हमेशा एक फिक्स यूनिट में होता है बट रिलेटिव मेजर्स के लिए कोई भी यूनिट नहीं होती. क्यों? क्योंकि वो परसेंटेज और एवरेज में होता है. नेक्स्ट, अगर एब्सोल्यूट मेजर्स की बात करें तो विद द हेल्प ऑफ एब्सोल्यूट मेजर्स मतलब रेंज की हेल्प से, स्टैंडर्ड डेविएशन की हेल्प से, मीन डेविएशन की हेल्प से एंड क्वार्टाइल डेविएशन की हेल्प से हम कभी भी दो डेटा की डेविएशन और वेरिएशन को कंपेयर नहीं कर सकते बट विद द हेल्प ऑफ कोएफिशिएंट्स हम कंपेयर कर सकते हैं. एंड लास्ट वन इज कि एब्सोल्यूट मेजर्स को कैलकुलेट करना ईजी है बट रिलेटिव मेजर्स को कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है. क्लियर? तो ये ओवरऑल डिफरेंस था एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स का. टाइप्स में बस इतना याद रखना कि अगर एब्सोल्यूट मेजर की बात करें तो हम बात करें रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की. एंड अगर हम रिलेटिव मेजर्स की बात करें तो इन्हीं चारों का जब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं तो हम बात करते हैं रिलेटिव मेजर्स की.
यहाँ पे ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड हर एक टाइप्स पे हम अलग अलग क्लास अपलोड करेंगे जहाँ हम उसके न्यूमेरिकल भी साथ ही साथ सॉल्व करवाएंगे। तो होपफुली यहाँ तक सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इस पॉइंट में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है जहाँ हम स्टार्ट से रिलेटेड सारे डिस्कशन करेंगे एंड जो भी अपडेट्स होंगी रिलेटेड टू स्टार्ट्स वो भी हम वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो हमने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी दी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। और साथ ही साथ हमने आपको टेलीग्राम लिंक भी दी है जहां आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पर्सनली भी उसके आंसर्स पूछ सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। एंड अगर आपको आज का क्लास हमारा पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट रेंज। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।